पार्लियामेंट में वाक़या पेश आया जिसके अंदर विजिटर गैलरी से दो लोग जिनका नाम नीलम 42 और अमूल्या शिंदे 25 ईयर्स और बाहर दो लोग गिरफ्तार किए गए। ये लोग जो है विजिटर्स बालकनी से ऊपर से कूदकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अंदर पार्लियामेंट सेशन चल रहा था अटेंड कर रहे थे, उनको जो है स्प्रे मारते हुए नज़र आए और बाद में इसकी तहकीकात की गई इनको गिरफ्तार करके। तो ये पता चला कि सिम्हा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी ने इनको पासेस इशू करवाया था। तो जो हमारा जो पार्लियामेंट है, हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, ये सारी दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत है। और हाल ही में जो है पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग बनाई गई, तो मुझे हमारे नरेंद्र मोदी साहब की स्पीच याद आती है कि द फुल प्रूफ सिक्योरिटी बोले कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता इसके अंदर। तो अब ये बात यहाँ पर वाज़ेह हो गई कि हमेशा इलेक्शन से पहले, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले पार्लियामेंट पे ही क्यों हमला होता है। आज से कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में एक बड़ा अटैक किया गया था और फिर उसके बाद में जो है कि पुलवामा अटैक जो किया गया था, उस वक़्त के जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर बाद में उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में ये अटैक को जो है मैनेज्ड अटैक बोल रहे थे उन्होंने। तो आज का ये जो वाक़या पेश आया है, इसके लिए मेरी नज़र में यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह होम मिनिस्टर इसके राज जिम्मेदार हैं। ये लोग जो है अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप देखिए कि आज से कुछ दिन पहले एक वाक़या पेश आया था बहुत पुराना, पहले के जो हमारे लीडर कैसे रहते थे कि एक रेलवे मिनिस्टर जो है एक मामूली सी हादसा होने पर रेलवे मिनिस्टर की हैसियत से वो रिज़ाइन कर दिए थे। तो मोतीलाल नेहरू, मैं समझता हूँ कि जब रेलवे मिनिस्टर थे जब की बात है, और आज पार्लियामेंट में हमला हो जा रहा, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी ज़िम्मेदारी ले रही, ना अमित शाह इसकी ज़िम्मेदारी ले रही। तो मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हम मुतालबा करते हैं कि ये जो आज का वाक़या पेश आया, इसकी जो है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिन के बाद में ये इंक्वायरी जो है बरफदार में रख दी जाएंगी। और अब आप बोलिए कि अगर फ़र्ज़ करिए ये सिम्हा बीजेपी का एमपी है और नीलम और अमूल शिंदे है, तानाशाही नहीं चलेगी ये नारा लगाते हुए ये लोग मारे। अगर फ़र्ज़ करिए कोई गलती से कोई मुस्लिम एमपी अगर इसका पास इशू करता या कोई मुस्लिम बच्चे अपना एहतजाज वो करने के लिए आते, तो आज सारा मीडिया, ख़ास तौर पर जो नेशनल मीडिया है, गोदी मीडिया, ये जो है आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कटघरे में ठहरा देते और मोदी और अमित शाह बड़ी बड़ी तकरीरें करते। तो हमारा मुतालबा है कि ये दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करते हुए पार्लियामेंट अटैक के लिए वो रिज़ाइन करें और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी कराकर टाइम बाउंड इंक्वायरी विद इन 1 मंथ जो है इसका पूरा रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। ये हर बार इलेक्शन से पहले कभी आर्मी पे अटैक, कभी कोई अटैक, कभी ऐसे ये दंगे होने की क्या खास वजह रहती? कोई ये कोइंसिडेंस है या कुछ वजह है? देखिए आप, मैं अभी साबिक़ में जो कहा कि ये हर इलेक्शन से पहले इसलिए होते कि अटेंशन डाइवर्शन बोलते, यानी आपकी फेलियर जो है, आप जो 15 लाख लाते बोले, फिर पेट्रोल का रेट बढ़ जा रहा, गैस सिलेंडरों के रेटा बढ़ जा रही, जो महंगाई जो आम हो जा रही, और आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप यानी जितने वादे करते हुए जो बीजेपी पावर में आई थी 2 मरतबा, तो अब जो उनका एंटी जो वेव चल रहा बीजेपी का पूरे हिंदुस्तान में, तो उसको माइंड डाइवर्ट करने के लिए हर पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले एक बड़ा अटैक होता है। मतलब तो आपका मतलब है ये होता नहीं, कराया जाता बोल स्टेज मैनेज है। देखिए आप, जो साबिक़ा हमारे जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर है, पुलवामा अटैक के ऊपर उनके कितने इंटरव्यूज़ है बताइए आप, कि वो जो है इंटरव्यूज़ में खुले आम ये बोले हैं कि पुलवामा अटैक को उसकी सही तहकीकात नहीं की जा रही है, कहीं ना कहीं इससे बीजेपी से इसका ताल्लुक़ है बोल के गवर्नर, वो टाइम पे उन्होंने सिटिंग गवर्नर थे उन, तो एक गवर्नर जैसी हैसियत से आदमी जब बयान दे रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी, लेकिन ये बहुत पक्की उतना कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ऐसा बोलना कि बीजेपी जो कर रही है। देखिए आप सुनिए, मैं एक नहीं बोल रहा हूँ ये बात, ये बात हिंदुस्तान के जितने बड़े सियासतदान हैं और जो समझबूझ रखते हैं और जो बीजेपी के प्रेशर में नहीं है या गोदी मीडिया से उनका ताल्लुक़ नहीं है,
हर आम आदमी ये बात को समझ रहा है आज कि पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ही ऐसे अटैक्स क्यों होते हैं, क्योंकि इसका माइंड डाइवर्शन टैक्टिक्स बोलते हैं इसको। तो उसके तहत हो रहा है। ये मैं एक नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नर उस वक्त के गवर्नर थे, आप उनका इंटरव्यू देखिए। मेरे से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ऐवान पार्लियामेंट में ठहर के इस मसले के ऊपर जो आवाज़ उठाए हमारे राहुल गांधी, जो कांग्रेस के एमपी है, राहुल गांधी बार बार चीख कर बोले, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाले बोले, आपके कई मुख्तलिफ पार्टियां वाले जो है ऐसे पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये जो वाक़यात पेश आते हैं उसके ऊपर वो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी को कटघरे में ठहराए। लेकिन ये जो हादसा हुआ, ये क्या है? ये एक छोटा मोटा हादसा माइंड डाइवर्ट करने की बात है या कोई बड़े हादसे की एक निशानी है? कोई भी हादसा देखिए आप, ये हादसा जो है बड़ा या छोटा बोल के नहीं देखते। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच हुई, यानी आप जो है पार्लियामेंट के अंदर एक वाक़या पेश आया। वाक़या छोटा और बड़ा मत करिए आप, वह हर वाक़या पार्लियामेंट के अंदर एक छोटा सा का पटाखा भी फूटना, ये एक बड़ा वाक़या है। सारी दुनिया देख रही है आपको। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हमारी जो है सिक्योरिटी फुल प्रूफ है, आप पार्लियामेंट का ही आज जो है अंदर सिक्योरिटी सही नहीं है, तो देश के आम नागरिक को आप क्या सिक्योरिटी दे रहे होंगे बताइए आप।